अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने न देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज न ऊँघेगा न सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। न आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, न महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु में फजल किया, हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी और इस काबिल कर दिया कि आज हम इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि आज की सारी इबादत में तू हमारे साथ हो। खुदाए पाक रूह, तू हम में से हर एक को मामूर कर, ताकि तेरी मामूरी के वसीले से आज यीशु के नाम को जलाल हम दे सकें। खुदावंद तू हमारे साथ हो, हमदो सना करने में, तेरे कलाम को सुनने में हम बरकत पा सकें। खुदावंद आज जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं और जितने लोग फिजिकली हमारे साथ हैं, सभी को तो छू दे। हमारा ईमान है खुदावंद तू हमारे दरमियान मौजूद है, तो अपनी मौजूदगी के वसीले से हर एक को बरकत दे, हमारे ईमान को मजबूत कर। और आज जितने लोग हमारे साथ इबादत में ऑनलाइन या फिजिकली शामिल हैं, इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान, ईमान की मजबूती और मौजज़ात हासिल करें। खुदावंद जहाँ भी आज तेरे लोग इबादत के लिए जमा हैं, तो अपने लोगों को बरकत दे और उनके साथ हो, ताकि तेरे फजल से मामूर होकर तेरे लोग तेरे नाम को जलाल देने के लिए बरकत पा सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि हर जगह तो अपने लोगों की हिफाजत कर, उन्हें दहशतगर्दी से, शर पसंद अनासर से महफूज रख। आज सारी इबादत में हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ लग जाएं। कायद जो हमारी हमदोसना में रहनुमा है, खुदावंद उनके लिए तेरी बरकत मांगता हूँ। खुदाए पाक रूह, तूने मसा कर और मामूर कर, ताकि तेरे पाक रूह की रहनुमाई में तेरी हमदोसना हो सके। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। जीवन दीप जला
کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق پاک پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، تمہاری مریم سے پیدا ہوا، پنطیوس پیلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 99 گائیں گے۔ زبور نمبر 99، یہوہ راج آپ کرتا ہے، کل لوک منا منڈال۔ زبور نمبر 99، زبور نمبر 99، پہلا حصہ۔ سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے، اور مائک ادھر ہی ڈاکٹر صاحب کو پہنچا دیں۔ اور اس دعا میں خاص طور پر ہم ایف سی کالج کے لیے خدا کا شکر کریں گے، اس جگہ کے لیے خدا کا شکر کریں گے جہاں پر ہم اکٹھے ہو کر عبادت کر سکتے ہیں،
दुआ करेंगे खुदावंद इस अदारे को बरकत दे और इस अदारे के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलता रहे और उसकी गवाही होती रहे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। अफगानिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान में की तरक्की के लिए और पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए भी दुआ करेंगे। और इसके साथ ही पूरी दुनिया में मसीहों के लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद अपने लोगों की इस दुनिया में हिफाजत करे, इस मुल्क में हिफाजत करे और मसीहों को ईमान में मजबूत करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। अखबारों में और टीवी पर बहुत सी चीज़ें सुनते हैं। इस मुल्क में भी, बाकी मुल्कों का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मसीहों के लिए बहुत सारे मुकामात पर तंगी है। मुझे खुदाया कोई डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो खुदा सब कुछ जानता है। हमने क्या मांगना है? हम अपने मुल्क की खुदावंद भलाई चाहते हैं, मुल्क में अमन चाहते हैं, सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। जिनको इस बात की समझ नहीं है, उनके ज़हनों को खुदा रखो, ताकि वो मसीही कौम या दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको तंग ना करे। बहुत गलत किस्म की चीज़ें होती हैं। खुदा तो उन पर खुद मेहरबानी कर और उनकी आंखों को कुरान तो अपने मुल्क के लिए कुरान में ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ। कुरान तेरी रहमत सारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो। हमें तो खुदावंद तूने हुक्म दिया है कि सब हुकूमतें तेरी तरफ से हैं, इसलिए खुदावंद हम इस हुकूमत के भी ताबे हैं और ताबे खुदावंद रहेंगे। जो भी इसके कानून हैं हमने पूरे दिल से कुरान मानते भी हैं और मानने की खुदावंद तौफीक की दे। अपने मुल्क की भलाई मानते हैं। मैं सारी कलीसिया के लिए खुदा दुआ करता हूँ। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ, खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा सब अमन है, सुख है, चैन है, नहायत आराम से खुदा हम आते हैं। खुली खुली बैठने की जगह दी हुई है। खुदा हम क्यों ना तेरा शुक्र करें। बहुत सी जगहों पर ये सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, तूने हमें खुदा दी है। अपने पादरी साहब के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम को हमारे लिए खुदा खोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं है और पता भी नहीं है, और पता लगती रहती है। तेरा शुक्र करते हैं एल्डर साहबान के लिए, सारी चर्च की इंतज़ामिया के लिए, खास करके क्वायर के लिए खुदा, जो कि मेहनत करते हैं और फिर चर्च की इबादत में रौनक बनते हैं। तेरा शुक्र होता है खुदा। उन सारे बीमारों को जितने भी हैं उनको भी मैं याद करता हूँ, और अपने उस ईमान के तहत जो तूने खुदा मुझे दिया है और हम सबको दिया हो, खुदा उनके लिए सेहत मांगते हैं। इस कॉलेज के लिए बड़ी बरकत मांगता हूँ खुदा। खुदा मुझे तो लगता है ये एक ही कॉलेज है जो कि बहुत तरीक़ों से तेरी खिदमत कर रहा है, खास करके नौजवानों को इल्म का खुदा ज़ेवर देकर
मार्केट में छोड़ रहा है। और फिर खुदावंद इस इल्म के अलावा अच्छी वैल्यूज़ खुदावंद, डिसिप्लिन की वैल्यू, और उस्तादों को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं लोग, और खुदावंद जो कुछ तूने अहकामात दिए हैं उनको अपनी ज़िंदगियों में पूरा करने की तो कोशिश करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं इस बार तेरी रहमत हो, बड़ी बरकत दे खुदावंद। आजकल कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। स्कूलों में तो बहुत सारे स्कूल खुदावंद बंद हो गए हैं। हर जगह पे इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल कंडीशन खुदावंद खराब हुई है। अपनी रहमत कर और इस बड़ी लानत से हमें खुदावंद बचा। और आखिर में खुदा मैं तेरा लाख लाख शुक्र करता हूँ। खुदाया हमारा ईमान तुझ पर है। अरे मालिक हम सबका ईमान तुझ पर है। हम ये मानते हैं कि खुदा तू इस दुनिया में आया था। एक ही खुदा तू शख्स था इंसानी सूरत में जो कि पाक था और पाक ही था। हमारी उम्मीद है कि तू अपनी कलीसिया को, चाहे जो गुजर गए हैं चाहे जो जिंदा है, हमें खुदा तू लेने आएगा। ये कितनी बड़ी बात है। अरे खुदा ये कितनी बड़ी बात है। ये हमारी उम्मीद है खुदा। और ये खुदा हम तेरे कलाम में पढ़ते हैं और फिर बहुत सी चीज़ें जो तेरे कलाम में हम पढ़ते हैं जिनके मुतल्लिक बताया गया था और वो पूरी हुई हैं। इसलिए खुदा हमारा ईमान ज़्यादा तकवीत है कि तू हमारे पास आएगा, दोबारा आएगा और हमें खुदावंद अपने साथ ले जाएगा। तेरा शुक्र हो। मैं सारी कलीसिया के लिए, ख़ास करके इन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए दुआ गो हूँ खुदावंद। घर में और बाहर खुदावंद पूरा अच्छे तरीके से खुदावंद तेरे जलाल को ज़ाहिर करे। और अगर जहाँ जहाँ पर पढ़ते हैं खुदावंद अच्छी पढ़ाई करे। मेरी दुआ को खाली सुन और कबूल कर। मसीह के कदूस नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 119 गाएंगे। ज़बूर नंबर 119 11वां हिस्सा, साम 119 11वां हिस्सा, पार्ट 11। ज़बूर 119 11वां हिस्सा। तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान।
शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो हमारी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपने खानदान में बीमार अफराद के लिए और कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु में हम पर फजल किया है और हमें इस काबिल किया कि हम तुझे अपना बाप कहकर पुकार सके। तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदावंद है और बाप तूने हमें चुना कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखने वाले लोग हों। दुनिया में अरबों लोग इस खुशखबरी से वाकिफ नहीं हैं, इस ईमान से वाकिफ नहीं हैं।
लेकिन तेरा शुक्र करते हैं कि हमारे पास जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाला दिल मौजूद है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए जिसके नाम में फतह है, और तूने अपने बेटे यीशु को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके। खुदा हम दुआ करते हैं कि तू अपने फजल से यीशु के नाम में हम में से हर एक को छू, यहाँ पर मौजूद हर एक को और ऑनलाइन जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं उनको भी छू दे, ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक बीमारी, कमजोरी, जिस्मानी दर्द और तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम अपने कुव्वत, अपने इख्तियार से नहीं बल्कि तेरे बेटे यीशु के नाम से अपने लिए मौजज़ा मांगते हैं। तू हम में से हर एक को छू दे, यीशु के खून की कुदरत के वसीले से में पाक कर। हमारी हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक तकलीफ और दर्द तुझे यीशु के नाम से हुक्म देते हैं हमारे जिस्मों से दूर हो जाए। खुदावंद तू हमें रहाई बख्श दे, तू आजाद कर, तू हमारी हर एक तकलीफ और बीमारी से हमें रहाई दे और शिफा बख्श दे। हम अपने घरानों के लिए खुदावंद दुआ करते हैं तो अपने फजल से हमारे खानदान के एक एक फर्द को छू और शिफा दे। इसी तरह हम खुदावंद दुआ करते हैं अपनी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें खुदावंद तेरी हुजूरी में याद करते हैं। खास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं भाई एमेनुएल के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए, बेटे शॉन के लिए, मिसेस महबूब के लिए, भाई जमील के लिए, मिसेस फिरोजा यूसुफ सुरोया के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई आसफ रशीद के लिए, नासिर साहब के लिए, बेटी कोमल के लिए दुआ करते हैं, मिसेस सादिया आशर के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू दे ताकि तेरे छूने के वसीले से ये शिफा पाएं। इसी तरह से खुदावंद भाई नदीम जॉर्ज के लिए भी दुआ करते हैं, बहन फौजिया के लिए भी दुआ करते हैं, और भी जितने लोग किसी भी तकलीफ में मुब्तला हैं और हमारी कलीसिया का हिस्सा हैं, उन सबको तेरी हुजूरी में याद करते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी में मौजज़ा हो, तेरी तरफ से शिफा का काम हो, ताकि हर एक तकलीफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। कोरोना पेशेंट्स के लिए यीशु के नाम में शिफा मांगते हैं। पूरी दुनिया में खुदावंद कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम से कोरोना पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, ताकि दुनिया बहाल हो सके, मुआशी सरगर्मियां बहाल हो सकें, लोग इबादत भी आज़ादी के साथ कर सकें, लोग एक दूसरे के साथ मिल सकें और तेरे नाम को जलाल मिल सके। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उन्हें औलाद की नेमत मिल जाए। तेरा मौजज़ा हर एक की जिंदगी में हो, यीशु के नाम से तेरी मेरास सुने मिले, ताकि तेरी कुदरत का तजुर्बा तेरे लोग कर सकें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। चंद एक जरूरी बात है वाकई शुदा करना चाहता हूँ। काफ़ी अरसे से हम ने कोरोना के बायस इबादत के सिलसिले को रोका हुआ था, जिसमें हमारी जो ज़ैली तंजीमें हैं हमने काफ़ी देर संडे स्कूल को भी रोके रखा, लेकिन अब शुक्र खुदा का हम करते हैं कि हमें खुली जगह मिली है, इसलिए हम संडे स्कूल को भी शुरू कर चुके हैं। यूथ को भी हमने मुसलसल 1.25 साल तक रोके रखा, लेकिन अब हम दोबारा से हमने चर्च में एक बाइबल स्टडी कोर्स का एहतमाम किया जो 2 माह का है। उससे हमने यूथ की स्टडी का भी आगाज़ कर दिया है। उसके साथ साथ जो ख़वातीन की इबादत है उसको भी हमने रोका हुआ था, लेकिन वो भी हमने अब महीने में एक दफ़ा वुमेन फेलोशिप की जो इबादत है उसका दोबारा से आगाज़ करने लगे हैं। ये महीने के आखिरी जुमे में होगी। महीने के आखिरी जुमे को शाम 5 बजे ये इबादत हुआ करेगी। आप लोगों से दरख्वास्त है, बहनों से, ख़वातीन से, कि वे ज़रूर इस इबादत में शामिल हों, ताकि इससे न सिर्फ आप लोगों को रफ़ाकत का मौका मिलेगा, खुदा के कलाम को सीखने का और खुदाबंद की तारीफ़ करके बरकत हासिल करने का मौका होगा। हम जानते हैं ख़वातीन मसरूफ़ हैं, घरों में काम मसरूफ़ होती हैं, लेकिन कल हम बाइबल कोर्स कर रहे थे, क्लास थी हमारी, तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात थी, फिगर्स के साथ हमने सीखी। उन्होंने कहा कि कोई शख्स अगर 70 साल जिए तो उसमें से 20 साल वो सोकर गुजारता है। अगर कोई 70 साल जिए तो 7 साल वो खाना खाते हुए गुजारता है। तो लेकिन जब हम ज़िंदगी के 50 साल काम करते हुए इंसान गुजारता है अपनी ज़िंदगी के, अगर 70 साल तक जिए तो अगर हम अपनी ज़िंदगी के 70 में से 50 साल काम करते हुए गुजार देते हैं, मेहनत करते हुए गुजार देते हैं, तो हम महीने में एक दफ़ा ख़वातीन को अपनी फेलोशिप में ज़रूर शामिल होना चाहिए। 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए ये फेलोशिप अगर हो और उसमें हम वक्त ना निकालें तो इसका मतलब है हमें दुनिया के हर काम के लिए वक्त है
لیکن خداوند کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے اس فیلوشپ کو ضرور بڑھائیں. خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اس فیلوشپ میں شامل ہوں اور خداوند کی عبادت کر سکیں. ایس او پیز کو ضرور فالو کرتے رہیں. ہم ہر دفعہ درخواست کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. لیکن ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں جب آپ چرچ میں آتے ہیں تو اس طرف آ کر بیٹھا کریں, وہ اوپر جا کر بیٹھا کریں تاکہ اور فاصلہ آپ کے درمیان بڑھ سکے. لاسٹ سنڈے میں ہم نے بہت اچھا اس کو مینٹین کیا تھا ڈسٹینس کو. اس دفعہ بھی میری درخواست ہے کہ آئندہ سے جب آپ سنڈے کو عبادت میں آئیں تو کوشش کیا کریں کہ اگلی طرف یہاں پہ بھی اور وہاں پر بھی پھیل کر بیٹھا کریں تاکہ جب تک یہ کورونا ختم نہیں ہو جاتا ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. آئندہ اتوار جو ہے وہ عشائر بانی کا اتوار ہے کیونکہ ہم کلیسیائی دستور کے مطابق ہم آخری اتوار میں عشائر بانی کرتے ہیں اور دوسرے اتوار میں عشائر بانی کی عبادت کرتے ہیں. تو آئندہ آنے والا اتوار جو ہے 26 تاریخ کو وہ عشائر بانی کے لیے مخصوص ہیں. اس لیے آئندہ اتوار خداوند کی میز پر آنے کے لیے خود کو تیار کر کے آئیں. شادی کی ایک پکار ہے. کیسر شہزاد پرویز ولد پرویز مسیح, عمر 34 سال, حالت کموارہ, ایف سی کالج لاہور کے رہنے والے کی شادی کرن انور مقبول دختر انور مقبول, عمر 35 سال, حالت کنواری, انگلینڈ کی رہنے والی کے ساتھ 9 اکتوبر 2021 کو ہونا قرار پائی ہے. اور یہ شادی کی دوسری پکار ہے. اگر آپ میں سے کسی کو ایسا سبب معلوم ہو جن کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں باندھا جا سکتا تو ابھی بتانا ضروری ہے. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش رہنا ہوگا. آج ہمارے درمیان ایک نیا خاندان ہے, نیا جوڑا ہے. گزشتہ دنوں میں ان کی شادی ہوئی اور ایک خداوند کی مرضی سے نیا خاندان بنا. ابھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور ان کو کلیسیا میں ویلکم بھی کرتے ہیں. خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کی مرضی سے خاندان بنتے ہیں اور خداوند لوگوں کو ایماندار بچوں کو جوڑتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے یسوع کے نام کو جلال ملے. ہمارے درمیان داؤد اور سارا موجود ہیں. داؤد اور سارا, ہم آپ کو کلیسیا کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں اور میں درخواست ہے کہ آپ سامنے آئیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں. آئیں ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور سارا اور آئیں داؤد اور سارا کی دعا کریں. خدا ہمارے پیارے آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے کیونکہ تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے فضل کیا اور تیری پاک مرضی سے ایک نیا خاندان تشکیل پایا ہے. خداوند یہ تیرا ایماندار گھرانہ ہے, اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی اور داؤد دونوں ایمان میں مضبوط ہیں. تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے ہیں. خداوند تیرے فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے اس گھرانے پر کیا تاکہ اس خاندان میں ایک اور نئے جوڑے کا, نئے خاندان کا اضافہ ہو سکے. خداوند دعا کرتے ہیں کہ یہ گھرانہ اپنے عزیزوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور ہماری کلیسیا کے لیے برکت کا باعث بن سکے. خداوند ہم دونوں پر تیری برکت مانگتے ہیں. تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ازدواجی طور پر, روحانی طور پر اور خاندانی طور پر یہ دونوں بڑی برکت پائیں, ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنے, ایک دوسرے کے گھرانوں کے لیے برکت کا باعث بنے اور ان کی زندگی سے ہمیشہ یسوع کی گواہی ہوتی رہے. ان کی برکتوں سے جو تمہیں دے گا اس میں خداوند یسوع کے نام کو جلال ملتا رہے. خداوند ہمیشہ تیرے پاک روح کی مدد کے وسیلے سے تیرے ساتھ وفاداری میں زندگی گزار سکیں. تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں, آمین. آئے ہم کلام مقدس کی تلاوت کو سنیں. کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے زبور 119 اور اس کی 81ویں آیت سے لے کر 88ویں آیت تک. پرانے عہد نامے میں سے Psalm 119
ज़बूर 119 और उसकी 81वीं आयत से लेकर 88वीं आयत तक। Psalm 119 verses 81 to 88। कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए हम सब खड़े होंगे और इस तिलावत में हमारे रहनुमाई बहन फौजिया करेंगी। आज की तिलावत ज़बूर 119 उसकी 81वीं आयत से 88वीं आयत तक। Psalm 119 verses 81 to 88। मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। तेरे कलाम के इंतज़ार में मेरी आंखें रह गईं। मैं यही कहता रहा, तू मुझे कब तसल्ली देगा। मैं उस मशकीज़ा की मानद हो गया जो धुएं में हो, तो भी मैं तेरे आइन को नहीं भूलता। तेरे बंदा के दिन ही कितने हैं, तू मेरे सताने वालों पर कब फतवा देगा। मगरूरों ने जो तेरी शरीयत के पैरों नहीं मेरे लिए गड़े खोदे हैं। तेरे सब फरमान बरहक हैं, वो नाहक मुझे सताते हैं। तू मेरी मदद कर। उन्होंने मुझे ज़मीन पर से फना कर ही डाला था, लेकिन मैंने तेरे कवानीन को तर्क ना किया। तू मुझे अपनी शफ़क़त के मुताबिक ज़िंदा कर, तो मैं तेरे मुंह की शहादत को मानूंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम गीत नंबर 353 गाएंगे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। गीत नंबर 353, गीत नंबर 353, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए खुद को तैयार करते हुए दुआया रूप में ये गीत गाएंगे। गीत नंबर 353, 353।
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सिरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर फजल किया कि हम इबादत के लिए इकट्ठे हो सके। तेरा शुक्र करते हैं कि हमने तेरी हम्द व सना की है, तेरे पाक रूह के मसा को अपनी जिंदगी में पाया है। तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी बरकत हमने तेरी हम्द व सना के वसीले से हासिल की। खुदावंद जब हम तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, हम अपने दिलों को तेरी हजूरी में खोलने के लिए तैयार होते हैं। खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद हर एक को छू। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें पाक रूह की मामूरी दे। खुदाए पाक रूह तूने भी छू दे ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस। खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर, तू मदद कर, तू बोल खुदावंद, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आज हमने ज़बूर 119 में से कुछ आयात की तलावत की है और ज़बूर 119 हम बहुत दफ़ा गाते हैं। आप में से बहुत से लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं। तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। इस ज़बूर को बड़े बरकत वाला ज़बूर भी समझा जाता है, लोग इसको गाते हैं। इस ज़बूर की कुछ बातें हैं, डिस्टिंक्शंस हैं जो मज़ामीर की किताब में और पूरी बाइबल में इसे अलग बनाती हैं। ख़ास तौर पर ये बाइबल मुक़द्दस में से सबसे लंबा बाब भी है, इसलिए इसको ज़हन में रखा जाता है कि बाइबल मुक़द्दस में जितने अबवाब हैं उसमें से सबसे लंबा बाब ये है। 176 आयात हैं इसकी और इस ज़बूर को 22 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्सा इब्रानी अल्फ़ाबेट के साथ शुरू होता है। यानी इब्रानी जो लेटर्स हैं, हरूफ तहजी हैं, उसके साथ हर एक हिस्सा शुरू होता है और हर एक हिस्सा 8 आयात पर मुश्तमिल है। बराबर बराबर 22 हिस्से हैं और हर हिस्से को 8 आयात दी गई हैं और हर हिस्से को इब्रानी के एक लेटर के साथ हमें आगाज मिलता है। यानी जो भी आप हिस्सा का देखेंगे हर एक में, जैसे ये है, ये वाला जो आयात हमने पढ़ी है 81 से 88 आयत तक, ये काफ से शुरू होती और ये इब्रानी के लफ्ज़ के साथ, हरूफ तहजी के साथ इसको मिलाया गया है। और इस ज़बूर में हमें इसके सरनामे में किसी भी राइटर का, ऑथर का नाम नहीं मिलता, लेकिन उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह ज़बूर मुक़द्दस दाऊद ने लिखा है, क्योंकि इसमें लिखी गई बातें, इसमें लिखे गए हालात और ख़ासतौर जो ये जो आयात की तलावत सुनी गई है, ये मुक़द्दस दाऊद की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। और शुरू में पहले जो हिस्से हैं इस ज़बूर के, उसमें मुक़द्दस दाऊद ने खुदा के कलाम के हवाले से, खुदा के कलाम के साथ मोहब्बत, वफादारी, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी के बारे में बात की है। लेकिन जो आयात आज तलावत की गई हैं, ये इस ज़बूर का भी सेंटर है, इस ज़बूर का मरकज है ये, यानी ये दरमियान में आती है, मिडल स्टैंजा है, यानी दरमियानी हिस्सा है ज़बूर, इस ज़बूर का, यानी 119वें ज़बूर का दरमियानी हिस्सा ये आयात है। और ये आयात आगाज के मजमून से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें मुक़द्दस दाऊद ने अपनी जिंदगी में जो उसकी परेशानियां, मुखालफतें, तकलीफें हैं, उनका जिक्र किया है। लेकिन इन सारी यहां पर भी और इस सारे ज़बूर के दरमियान दुखों में से, तकलीफों में से, परेशानियों में से गुजरने के बावजूद मुक़द्दस दाऊद की खुदा के कलाम के साथ जो मोहब्बत है या खुदा के कलाम के साथ जो वफादारी है, वो हमें कायम नजर आती है। उसकी उम्मीद जो खुदावंद में है वो हमें टूटती हुई नजर नहीं आती। दुख बहुत ज्यादा है और दाऊद की जिंदगी में बहुत से दुखों को हमने बड़ी दफा जब मज़ामीर पर सीख रहे हैं, तो इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा ज़बूर ऐसे आए हैं जिसमें दाऊद के दुखों का जिक्र है। और मुक़द्दस दाऊद ने मुख्तलिफ मज़ामीर में अपने दिल की हालत को बयान किया है, नोहा किया है, मातम किया है, तकलीफ का बयान किया है कि वो किस तकलीफ में है। लेकिन उसके बावजूद उसकी खुदा पर उम्मीद और भरोसा जो है वो कायम रहा है।
इस ज़बूर की जो आयात आज तिलावत की गई हैं, इनमें से आज हम यही सीखेंगे कि ईमानदार जब दुख में होता है तो वो तसल्ली किस तरह पा सकता है। क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान जब दुखों में से गुजरता है तो ये आजमाइश एक बड़ी ईमान के लिए खतरनाक आजमाइश होती है, ईमानदार के लिए खतरनाक होती है। क्योंकि दुख ईमानदार को बाज़-औक़ात खुदा से दूर ले जाते हैं, ऐसे काम करने पर मजबूर कर देते हैं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है। लेकिन इस ज़बूर में से हम सीखेंगे कि मुक़द्दस दाऊद ने अपने दुखों में, खुदा के बंदे ने, खुदा के मुक़द्दस ने अपने दुखों में किस तरह से खुदावंद में तसल्ली पाई है। और 82वीं आयत में उसने ये सवाल भी किया, मैं यही कहता रहा कि तू कब मुझे तसल्ली देगा। यानी वो इंतजार कर रहा है तसल्ली के लिए। दुख बढ़ते जा रहे हैं, दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और ईमानदार की जिंदगी बाज़-औक़ात दुनिया में ऐसे ही होती है कि लोग अक्सर कहते हैं कि हम सोचते थे कि कुछ दिन के लिए दुख हैं, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। अक्सर हम ये अपने आप से बात करते हैं, अपने अजीजों साथियों के साथ बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमने सोचा था कि ये दुख चंद दिन के हैं, खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतनी देर हो गई है, अभी तक दुख खत्म नहीं हो रहे। हमने इतनी देर से इंतजार किया है, अभी तक खुदा जवाब नहीं दे रहा, अभी तक खुदा की तरफ से बरकत या मदद नहीं आ रही। और अक्सर लोग मायूस होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुदा से दूर हो जाना चाहते हैं। लेकिन इस ज़बूर में इसका आगाज मुक़द्दस दाऊद ने इसी तरह की हालत से किया कि वो भी इंतजार करते करते थक रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी उम्मीद को भी पेश करता है। कहता है, मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है। और फिर उसके बाद 82वीं आयत में कहता है, तेरे कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गई हैं। यानी मेरी आंखें रह गई हैं इंतजार में। और इसके साथ साथ मेरी जान जो है वो तेरी निजात के लिए बेताब है। खुदा की निजात को पाने के लिए मेरी जान बेताब, बेचैन है। और बेताब के लिए जो इब्रानी लफ्ज है उसका तर्जुमा है कमिंग टू एंड, खत्म हो रही है। यानी मेरी जान जो है वो खत्म हो रही है, मेरी जो उम्मीद है वो टूट रही है। मेरी परेशानी और दुख जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद फिर कहता है कि मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। यानी मेरी उम्मीद जो है वो अभी भी बनी हुई है। अगरचे मैं दुख में हूं, तकलीफ में हूं, परेशानी में हूं, लेकिन उसके बावजूद मसीहा का इंतजार करते थे, मसीहा के इंतजार के लिए परेशान रहते थे, फिक्रमंद रहते थे, मसीहा के इंतजार के लिए बेचैनी के साथ बेताब रहते थे। और इसकी मिसाल हमें मुक़द्दस लूका की अंजील में मिलती है। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके दूसरे बाब में खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लाया गया। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें। और उन्हें हदिये के लिए कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे थे वो भी लाने थे। और उसके बाद लिखा है, देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था। इस ज़बूर में हमने देखा है कि ज़बूर नवीस कहते हैं, मैं यही कहता रहा कि तू मुझे कब तसल्ली देगा, तेरे कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गई। और यहां पर शमाउन के बारे में लिखा है कि वो आदमी रास्तबाज, खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था। और उसे आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, उसने यस्सु को अपनी गोद में लिया और खुदावंद की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, अब तो अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है,
क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। इस्राएल का ये ईमान था कि खुदा जो है वो निजात देगा, खुदा मसीहा को भेजेगा, खुदा मसीहा को हमारे लिए मुहैया करेगा। और वो इस इंतजार में वक्त गुजारते थे कि कब मसीहा आए, किस घराने में से मसीहा आए, किस खानदान में से मसीहा होगा और वो इसराइलियों के लिए रहाई का बायस होगा। इस इंतजार में बहुत से लोग दुनिया से चले गए, लेकिन शमाउन को खुदावन ने जिंदा रखा और उसके बारे में लिखा कि उसे रूह की हिदायत से ये आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देखना ले मौत को ना देखेगा। और आखिरकार उसने मसीह को देखा, उसने उसे हाथ में लिया, कहा कि मैंने तेरी निजात देख ली है, अब मुझे अपने कौल के मुवाफिक सलामती से रुखसत कर। यानी उसकी बेचैनी कब खत्म हुई? जब उसने यीशु को देखा। उससे पहले उसकी बेचैनी, उसकी बेताबी, उसकी जिंदगी में बेताबी का जो आलम था, इंतजार जो था वो कायम था, लेकिन उसका भरोसा यह था कि खुदा अपनी निजात को भेजेगा। और यीशु मसीह में उसने निजात को पाया, देखा और उसने कहा कि अब मुझे रुखसत कर दे। यानी उसको मौत का खौफ जो है वो भी उसकी जिंदगी में नहीं रहा जब उसने मसीह को देख लिया, जब उसने निजात को देख लिया, जब उसने निजात को अपनी आंखों से देख लिया, उसे छू लिया, उसे अपनी गोद में लिया, तो उसने कहा कि तेरे खादम ने तेरी निजात को देख लिया है, मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया। वो इंतजार कर रहा था। ईमानदारों की जिंदगी में भी ऐसे ही निजात का इंतजार रहता है। खुदावंद यीशु मसीह में निजात हम अपनी जिंदगी में पाते हैं, लेकिन इस ज़बूर के मुताबिक ईमानदार इस दुनिया में दुखों से रहाई, जब तक ये दुनिया है उसमें दुखों में से गुजरते रहते हैं और आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आए और इंसाफ करे। यहां पर भी 84वीं आयत में मुकद्दस दाऊद ने अपने सताने वालों का तज़किरा किया है। तू मेरे सताने वालों पर कब फतवा देगा? आज भी ईमानदार इसी तरह से गिला करते हैं। जब दुख में से गुजरते हैं, तकलीफ में से गुजरते हैं, इज़ार सानियों में से गुजरते हैं, तो मेरे अजीजों आज भी ईमानदार यही कहता है, खुदावन तू कब आएगा, खुदावन तू कब मदद करेगा, कब तू इंसाफ करेगा। जिस तरह दाऊद ने अपनी मायूसी में खुदावन की आमद का इंतजार किया, इसी तरह आज भी ईमानदार खुदावन की तरफ देखते हैं। आज भी ईमानदार खुदावन का इंतजार करते हैं, मखलसी और रहाई का, निजात का यीशु के वसीले से इंतजार करते हैं। और मुकाशवा की किताब के 6 बाब में 5वीं मोहर के खुलने पर हम ऐसे ही हालात देखते हैं। मुकाशवा की किताब और उसके 6 बाब में जब 5वीं मोहर खुली तो उसमें लिखा है कि मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली, ए मालिक, ए कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा? और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले। यहां पर यीशु ने ईमानदारों के लिए इंतजार करने का, वेट का, इंतजार करने का हुक्म दिया। कि जब लोगों ने कहा खुदावंद तू कब तक इंसाफ ना करेगा, कब तक तू हमारी मदद ना करेगा, तो उससे इन्हें पैगाम मिला, थोड़ी देर और, थोड़ी मुद्दत और इंतजार करो। ईमानदार की जिंदगी में इंतजार बड़ा अहम है। हमने गुज़श्ता कुछ दिनों में ज़बूर 40 के हवाले से देखा था, इंतजार के बारे में, वेट करने के बारे में, होप, उम्मीद के बारे में, कि जब ईमानदार इंतजार करता है तो ये पेशेंस को जाहिर करता है, सब्र को जाहिर करता है। ईमानदार की जिंदगी में इंतजार पेशेंस को जाहिर करता है कि ईमानदार दुखों में भी सब्र के साथ खुदावंद के फजल का इंतजार करता है। ईमानदार परेशानियों में भी, मायूसियों में भी, तकलीफों में भी, नाकामियों में भी खुदावंद का इंतजार करता है, खुदावंद की तरफ से निजात का इंतजार करता है, रहाई और मखलसी का इंतजार करता है और सिर्फ दाऊद की तरह खुदा पर एतमाद रखता है। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर एतमाद रखने से ईमानदार को तसल्ली मिलती। उसके बाद दूसरे हिस्से में मुकद्दस दाऊद ने 86वीं आयत में कहा कि तेरे सब फरमान बरहक हैं, वो नाहक मुझे सताते हैं, तू मेरी मदद कर,
मगरूरों ने जो तेरी शरीयत के पैरों नहीं मेरे लिए गड़े खोदे हैं। ये 85वीं आयत में लिखा है। वो फिर दोबारा खुदा के पास, पहले भी खुदा को कहता है कि मेरी जान बेताब है, तेरी आमद का इंतजार कर रही है, और फिर कहता है कि मुझे भरोसा है कि तू अपनी बात को पूरा करेगा, तू जरूर आएगा। और फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में दोबारा से खुदावंद के सामने एक और बात को रखता है, एक और दुख को रखता है। कहता है कि जो तेरी शरीयत के पैरों नहीं हैं उन्होंने मेरे लिए गड़े खोदे हैं। बाज़-औक़ात हम बड़ा इस मामले में दुख का शिकार हो जाते हैं, परसिक्यूशन के हवाले से, बायसनेस के हवाले से, प्रेजुडिस के हवाले से, कि जी हमसे तासुब बरता जाता है, हमारी मुखालफत की जाती है। लेकिन यहाँ पर दाऊद ने ऐसे हालात में क्या किया? उसने अपने दुश्मनों को स्कॉल्ड नहीं किया। उसने कहा तू मेरी मदद कर, हेल्प मी ओ लॉर्ड, कि तू मेरी मदद कर। खुदावंद से मदद मांगना। और खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पर मुक़द्दस मत्ती की अंजील में अपने सताने वालों के लिए क्या कहा? अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। जरा ऊंची बोले, वो मुझे लग रहा है कि नहीं करना चाहते हम सताने वालों के लिए दुआ। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यहां पर दाऊद ने अपनी जिंदगी के दुख को सामने रख, खुदा के सामने रख, इसने कहा कि जो तेरी शरीयत के पैरों नहीं, यानी जो तेरे कलाम को नहीं मानते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं, वो नाहक मुझे सताते हैं। यानी मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे सताते हैं। और फिर कहता तू मेरी मदद कर। आकर मैं खुदा के सामने बात रख के, तो यदि इसने कहा कि खुदावंद मैनू ताकत दे, मैं इन्होंने बड़ा मारना है, उसने कहा खुदावंद तू मेरी मदद कर। खुदावंद यीशु मसीह की ये तालीम है, अपने दुश्मनों के लिए दुआ, अपने सताने वालों के, दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और दाऊद ने यहाँ पर तसल्ली के लिए यही किया। जब बड़े दुख में था, मुखालफत अरूज पर थी, उसके सताने वाले उसे दुख दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, उनके लिए दुआ करता है। और खुदावंद से अपने लिए भी दुआ करता है कि तू मेरी मदद कर। और उसके बाद तीसरे हिस्से में उसने खास तौर पर दुखों में भी खुदावंद के कलाम पर अमल पैरा रहने के लिए बात की है। खुदावंद के कलाम पर कायम रहने की दुआ की है। उसने कहा 3 दफा उसने जिक्र किया है। 83 आयत में कहा मैं तेरे आइन को नहीं भूला। उसने कहा मैं उस मुश्कीज़े की मानद हूं जो धुएं में हूं। मुश्कीज़ा वो कहते हैं लेदर का बना हुआ पानी की जो मश्क होती है, पंजाबी में जिसको बोलते हैं मुश्कीज़ा, उसको बोल देते हैं कि पानी का जो चमड़े का बना हुआ लेदर का बैग है जिसमें पानी है, उसको कहता है कि ये वो मुश्कीज़े की मानद हो गया हूं जो धुएं में हूं, यानी ड्राई हो गया हो। और ड्राई लेदर जो है वो टूट जाता है। ड्राई लेदर जो है उसमें दरारें आ जाती हैं। अगर आपने कभी तजर्बा किया हो लेदर को देखने का, तो जब वो ड्राई हो जाता है, ड्राई होने से फिर वो टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं उस मुश्कीज़े की मानद हो गया हूं जो धुएं में है, यानी ड्राई हो गया है, मैं ड्राई होकर टूटने वाला हूं। लेकिन फिर कहता है मैं तेरे आइन को नहीं भूलता। फिर उसके बाद दोबारा से 86वें आयत में कहता है तेरे फरमान बरहक हैं। 87वीं आयत में कहता है मैंने तेरे कवानीन को तर्क नहीं किया। हालात जैसे भी हो, तकलीफें, दुख, परेशानियां, जिस तरह की भी मुसीबत हो, दाऊद की जिंदगी से हम सीखते हैं कि वो कलाम को नहीं भूलता। मैं तेरे आइन को नहीं भूला, तेरे कवानीन रास्त हैं, तेरे फरमान बरहक हैं, मैंने तेरे कवानीन को तर्क नहीं किया। यानी वो खुदा के सामने इस बात का इकरार करता है कि मेरी जिंदगी में बहुत से दुख हैं, लेकिन उसके बावजूद खुदा के कलाम को मैं नहीं भूला। खुदा के कलाम को मैंने अपने सामने रखा है और खुदावंद की तरफ मैंने अपना ध्यान लगाए रखा है, ताकि वो फिर 88वीं आयत में तुम अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे जिंदा करा। लेकिन वो जिंदा ही है, वो जिंदा है, जिंदा है तो वो बात कर रहा है, लेकिन कहता है अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे जिंदा कर, जिंदगी दे, रूहानी जिंदगी, स्पिरिचुअल लाइफ, कंटेंटमेंट, इत्मीनान की जिंदगी, ईमान की जिंदगी वो खुदावंद से मांगता है। और जिंदगी के हर एक दुख और परेशानी में ईमानदारों के लिए बड़ी तसल्ली
हमें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 11वें बाब में मिलती है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 11वां बाब, उसमें 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक खुदावंद ने दुखियों के लिए एक बड़ी खूबसूरत दावत रखी है। यीशु ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। ये बड़ी खूबसूरत आयत है। इसमें ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने दावत दी है, बल्कि खुशखबरी भी दी है। दावत ये है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये ज़बूर जो हमने आज सीखा है, उसमें दाऊद अपनी जिंदगी के बोझ का जिक्र कर रहा है, अपनी जिंदगी की मेहनतों का, तकलीफों का जिक्र कर रहा है। ज़बूर 119 की 81वीं आयत से लेकर 88वीं आयत तक हमें दुखों का जिक्र मिलता है कि मुकद्दस दाऊद ने किस तरह से दुख उठाया, तकलीफ में से गुजरा, लेकिन आखिरकार वो खुदावंद का इंतजार करता है और खुदावंद की तरफ रजू करता है। इसी तरह यहां पर भी यीशु ने दुखों में और बोझ में डूबे हुए लोगों के लिए कहा, थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु के पास हमारे दुखों में आराम है, हमारे दुखों में तसल्ली है। जिस तरह दाऊद के पास उस वक्त इंतजार था कि मसीहा आएगा, उसके पास वादा था, हमारे पास वादे की तकमील है। पुराने अहदनामे में इस्राएलियों के पास मसीहा का वादा मौजूद था, लेकिन उनमें से बहुत से लोग उस वादे को अपनी आंखों से नहीं देख सके। शमाउन ने उसे अपनी आंखों से देखा है, और ईमानदारों के पास उस वादे की तकमील, हमारे पास उस वादे की तकमील खुदावंद यीशु मसीह में है। खुदावंद यीशु मसीह में उस वादे की तकमील हम पाते हैं कि वो हमारे बोझ को लेने के लिए आ चुका है और फिर से दोबारा से आएगा। इस इंतजार में हम जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जिंदगी के हर एक दुख और परेशानी में खुदावंद के पास आने की जरूरत है, उसमें आराम है। और उसके बाद दूसरे हिस्से में यहां पर उसने कहा कि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। जुए के बारे में आप लोग गांव के लोग जानते होंगे। जुआ बैल जब हल के लिए जोया जाता है तो उस वक्त उसके ऊपर लगाया जाता है। ये बड़ा एक खुरदरा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, ताकि उसके जरिए से बैल जो है वो अपनी सिमत में घूमता रहे, अपनी सिमत में जाए, उसके अलावा ना जाए। खोलू पर भी जब बैल को बांधा जाता है तो उस वक्त भी उसके ऊपर लगाया जाता है, और वो बड़ा रफ खुरदरा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, इतना मोटा, वजनी भी होता है और स्किन को भी नुकसान पहुंचाता है। उसकी वजह क्या होती है कि ताकि कंट्रोल में रहे, जानवर जो है वो उस कंट्रोल में रहे अपने मालिक के। तो यहां पर यीशु ने कहा कि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। यानी जो मेरे कलाम की बातें हैं, जो मेरी बातें हैं, वो मुलायम हैं, वो हल्की हैं, वो बरकत देती हैं, वो बोझ नहीं डालती, वो तसल्ली देती हैं। और दाऊद ने भी अपनी जिंदगी में वहां पर कहा कि मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है, मैं तेरे फरमान को मानता हूं, तेरे कवानीन को मानता हूं। इसी तरह यीशु की बातों को मानना, यीशु की तालीम पर अमल करना हमारी जिंदगी में तसल्ली लाता है। ज़बूर 119 हमारी जिंदगी में मुकद्दस दाऊद के वसीले से ये सीखने का मौका फराहम करता है कि ईमानदार अपने दुखों में खुदा के कलाम पर भरोसा करके, खुदा के कलाम पर अमल करके और खुदावंद पर तवक्कुल और भरोसा करके तसल्ली और इत्मीनान पाते हैं। आए, इस वक्त हमारे पास मौका है, हमारी जिंदगी में जो भी दुख और परेशानियां हैं, यीशु की इस आवाज को अपने सामने रखते हुए कि यार मेहनत करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आए, अपने दिलों को खुदा की हुजूरी में खोलें, अपनी जिंदगी की मुश्किलात को, अपनी जिंदगी के बोझ को, अपनी तकलीफों को, परेशानियों को, फिक्रों को खुदा के सामने रख दें, क्योंकि उसने हमें ये आजादी दी है कि हम उसके पास आए
अपने बोझ उसे दे दे। खुदा के कलाम में लिखा है अपनी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। मुकद्दस दाऊद की तरह खुदावंद के सामने अपनी फिक्र को रखने की जरूरत और उससे मदद मांगने की जरूरत है, क्योंकि हमारी मदद खुदावंद है। हमारी मदद खुदावंद यीशु मसीह में है। हमारी निजात खुदावंद यीशु मसीह में है। आए अपने दिलों को खुदा की हजूरी में खोलें और खुदावंद से मदद मांगें। खुदावंद की हजूरी में हमें यह आज़ादी मिली है कि हम अपने दिल की हर एक बात को खुदावंद के साथ कर सकें। आए अपनी फिक्रों को खुदावंद के सामने रखें, अपनी तकलीफों को खुदावंद के सामने रखें और उससे मदद मांगें। जिस तरह दाऊद ने अपने हर दुख में खुदावंद के पास आया और उस पर भरोसा रखा, उस पर भरोसा रखे। आए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस हमारे जिंदा हज़ली रब्बी खुदा, हम ये ईमान रखते हैं कि तू जिंदा है, तू कुदरत वाला है, तू जोर वाला है, तू मुसीबत में हमारा मुस्तैद मददगार है, तू हमारी पनाह है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारे छिपने की जगह है, तू हमारा मुहकम किला है। खुदावन हम अपने दिलों को तेरी हजूरी में खोलते हैं। तू हमारे हालात से वाकिफ है, हमारी परेशानियों से वाकिफ है। खुदावन हम अपना बोझ तुझे देना चाहते हैं। खुदावन तू हमारी मदद कर। यहाँ पर मौजूद हर एक को छू, जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें छू दे, हमारे दिलों को छू दे खुदावन, ताकि हम तेरे बेटे यीशु की निजात पर, यीशु के वसीले से निजात पर यकीन रख सकें और हमेशा तुझी से मदद मांगें। मुखालफतों में, परेशानियों में, फाइनेंशियल क्राइसिस में, माली मुश्किलात में, बीमारियों में हम तेरी तरफ देख सकें। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और हमें छू दे, हमारी मुश्किलों से हमें रहाई दे। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 217 गाएंगे। गीत नंबर 217, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। गीत नंबर 217, गीत नंबर 217, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। हमेशा रब की होवे सना।
नसेंगे, जय के दो से घूमो नसेंगे, भरभट बीन बजा, भरभट बीन बजा, हमेशा रब की हो में सना, रब की हो में सना, हमेशा रब की हो में सना। ताजा साजो तेरा मिचेरो, ताजा साजो तेरा मिचेरो, धन्यवाद तबले बजा, हालेलुया धन्यवाद तबले बजा, हमेशा रब की हो में सना, रब की हो में सना, हमेशा रब की हो में सना। फांसी पर सुना सूरे सुरीली, फांसी पर सुना सूरे सुरीली, जन जन जाग बजा, हालेलुया जन जन जाग बजा, हमेशा रब की हो में सना, रब की हो में सना, हमेशा रब की हो में सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, हालेलुया गाओ रब की सना, हमेशा रब की हो में सना, रब की हो में सना, हमेशा रब की हो में सना। रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी हमदो सना, हालेलुया उसकी हमदो सना, हमेशा रब की हो में सना, रब की हो में सना, हमेशा रब की हो में सना। आए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात के लिए दुआ करें। खुदा कादिम एक बात हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने ये फजल बख्शा कि हम इकट्ठे हो सकें। जितना वक्त खुदावंद हमने तेरी हजूरी में गुजारा है, हमने बरकत पाई है। दुआ करते हैं खुदावंद ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी हजूरी में दिए हैं, तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं, तेरे हजूर में कबूल ठहरे। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर बड़ी बरकत बख्श दे, और इस हफ्ते को तमाम कलीसिया के अफराद के लिए मुबारक ठहरा। खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर, कोरोना वायरस से, हादसात, बीमारियों से हम सबको महफूज रख। और तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने आज हमारे लिए मुमकिन किया कि हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। इस जगह के लिए और एफसी कॉलेज के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। एफसी कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। हम सब के खुदावंद तू साथ और हमारी हिफाजत कर, और ये तौफीक बख्श दे कि हम सेहतमंदी की हालत में ये हफ्ता गुजारें और आइंदा फिर तेरी इबादत के लिए इकट्ठे हो सकें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।
बाहर बारिश है, अगर आप लोग निकलना चाहते हैं तो फासले के साथ निकलें, क्योंकि तेज़ी के साथ निकलेंगे तो एक जगह पर आप इकट्ठे हो जाएंगे। तो आराम के साथ आहिस्ता आहिस्ता जाएं ताकि बाहर रश भी ना लगे और आप आसानी के साथ निकल सकें।